नमस्कार साथियों। कोविड महामारी को लेकर आज समाज के लोग बहुत ही चिंतित और परेशान हैं और हर कोई व्यक्ति इसके बचाव के लिए प्रयासरत भी है। कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ ना कुछ चूक हम लोगों से हो रही है? इस संक्रमण की चेन को हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। समाज का एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैंने समाज में अनेकों डॉक्टरों से, इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करी और उनसे रिक्वेस्ट करी कि वो अपने सुझाव कि किस तरीके से हम कोविड से बचें और इस एंजाइटी को दूर करें जो आज समाज में फैल रही है, उसके लिए वो वीडियोस मुझे भेजे। तो आपको जानकर खुशी होगी कि समाज के बहुत सारे प्रतिष्ठित लोग, समाज सेवी, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल लोग, उन लोगों ने अपने वीडियो मुझे भेजे हैं और वो वीडियो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि किस तरह से कोविड से बचाव करना चाहिए और किस तरह से हमें अपने टेंशन को दूर करना चाहिए, ये उन्होंने बताया है। तो आपके सामने आज डॉक्टर चारू खरोलीवाल हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। उनके सुझाव को आप सुने और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर चारू खरोलीवाल आज आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। कोविड पैंडेमिक के इस दौर में मानव जाति अपने सबसे कठिन समय से निकल रही है। सब तरफ डर, घबराहट और निराशा का वातावरण है। अब ये हम सब के लिए लड़ाई बन चुकी है और कोई भी लड़ाई डर कर, घबरा कर, हारे हुए मन से नहीं जीती जा सकती। कोविड ने हम सबको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली तोड़ दिया है। इसका मुकाबला करने के लिए हम सबको बहुत हिम्मत, विल पावर और डिसिप्लिन की जरूरत है। कोई भी लापरवाही बहुत महंगी पड़ जाती है। कुछ तो वजह होगी कि ये महामारी ने जंगल की आग की तरह फैल रही है। कहीं ना कहीं इसमें हम सबकी लापरवाही का बहुत बड़ा योगदान है। हमें हर समय, हर जगह बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। सब कुछ जानते हुए भी हम लोग सावधानी का ध्यान नहीं रखते। मास्क का यूज, सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन जैसी बेसिक चीजें हम लोगों से मिस हो जाती हैं। मास्क सिर्फ होना काफी नहीं है। अच्छी क्वालिटी का मास्क सही तरीके से चेहरे पे लगा हुआ हो, जिसमें कि नाक और आपका मुंह पूरा कवर्ड हो, तभी उस मास्क का फायदा है। मास्क इज एक्चुअली योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आप मास्क लगाते हैं रेगुलरली तो यू आर रियली प्रोटेक्टेड। सोशल डिस्टेंसिंग बाहर तो इम्पोर्टेंट है ही, घर में भी बड़े बुजुर्गों से खास करके हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप बाहर से आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से साबुन से हाथ धोएं। सैनिटाइजर्स का यूज करना है। कोई भी चीज बाहर से आती है तो सरफेस सैनिटाइजर से उनको साफ करिए। कोविड से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की भी बहुत अच्छी जरूरत होती है, तो डाइट और एक्सरसाइजेस आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं। इस समय डाइट में सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेश होममेड फूड। कोशिश करके बाहर का खाना कम से कम खाएं, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स। टाइमली अपने मल्टीविटामिन्स लें, स्पेशली विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक टैबलेट्स। स्टीम इनहेलेशन भी बहुत फायदा करता है। एक्सरसाइजेस में प्राणायाम और सारी प्राणायाम एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल हैं, स्पेशली आपकी लंग्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। टाइम इज द गेम चेंजर इस बीमारी के साथ कहते हैं। टाइम का, समय का इस बीमारी से बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसलिए क्योंकि जितनी जल्दी ये बीमारी डायग्नोज होती है उतनी जल्दी इसका ट्रीटमेंट होता है और बीमारी माइल्ड फॉर्म में ही रहती है। इसके लिए आपको अपने सिम्टम्स के लिए सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि सिम्टम्स जैसे कि बुखार आना, सिर दर्द होना, बहुत अधिक हाथ पैर टूटना, कमजोरी लगना, खांसी होना, गले में चुभन, गले में दर्द और दस्त लगना। इन सब चीजों में जैसे ही आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको तुरंत कोविड टेस्ट कराना चाहिए। रिपोर्ट आने तक आपको अपने फैमिली मेंबर्स से सेफ्टी के तौर पे आइसोलेट हो जाना चाहिए और इन केस
अनफॉर्चुनेटली आपकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आती है तो प्लीज़ डोंट पैनिक, घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ अपना ट्रीटमेंट अपने आप मत कीजिए। आपके लिए डॉक्टर्स रात दिन लगे हुए हैं, पूरी जांचें करवाइए और डॉक्टरी सलाह से ही आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हर मरीज अलग होता है, सबके अंदर सिम्टम्स अलग होते हैं, तो एक ट्रीटमेंट सब पे नहीं चल सकता है। फिर इसके अलावा अधिकतर लोगों में देखा गया है कि कोविड माइल्ड टू मॉडरेट फॉर्म में ही निकल जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जितनी जल्दी अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतने आपके सिम्टम्स माइल्डर फॉर्म में रहेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर आप लेट हो जाते हैं तो वायरस आपकी बॉडी में बहुत तेज़ी से रेप्लिकेट करता है और बहुत जल्दी ये बीमारी एक सीवियर फॉर्म ले लेती है, स्पेशली बुजुर्ग लोगों में, डायबिटिक में, हार्ट पेशेंट्स में। तो हम लोगों को ये बीमारी को मौका नहीं देना चाहिए, तो जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे आपके लिए उतना फायदा रहेगा। सीवियर फॉर्म में ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है तो उसके बाद बीमारी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैक्सीन के लिए मैं ये कहूँगी कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं। ऐसा नहीं है कि जिनके वैक्सीन्स लग गई उनको कोविड नहीं हुआ, डबल डोज के बाद भी लोग इन्फेक्ट हुए, पर यह देखा गया है कि जिनको वैक्सीन्स लगी थी उनके सिम्टम्स रिलेटिवली माइल्ड थे, तो वो लोग इस बीमारी से रिलेटिवली इजी फॉर्म में निकल गए। तो प्लीज डोंट शाई आउट फ्रॉम वैक्सीन। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है वैक्सीन से, बट दो सिम्टम्स आर ट्रांसिएंट, थोड़े दिन में आराम आ जाता है, बट प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीन से। और इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस बीमारी को फेस करने के लिए हम लोगों को फिजिकली, इमोशनली, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक चीज याद रखिए, इफ कोविड पॉजिटिव देन एटीट्यूड पॉजिटिव। इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारा टेम्परामेंट, हमारा एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी तरीके से स्ट्रेस, डिप्रेशन, घबराहट अपने अंदर मत आने दीजिए, क्योंकि उससे बस आपकी बीमारी से लड़ने में आपकी ताकत कम हो जाएगी। ये बीमारी से लड़ने के लिए सब लोग एक साथ जुटे हुए हैं और हम सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग अवश्य जीतेंगे। थैंक यू।